बिल्कुल बिल्कुल अपनी माँ जैसी। तो मानी जान अब अम्मी को क्यों बीच में ला रही हैं? क्यों ना लाओ बीच में, क्यों ना लाओ? जिस तरह तुम लोगों ने मेरी बेटी की जिंदगी को तमाशा बना दिया है सब लोगों के सामने, इसी तरह मैं भी करूंगी तुम्हारी माँ की बात। उसी की तरबियत है ना जो तुमने ये घटिया हरकत की है। तुम बिल्कुल अपनी माँ जैसी। तुम दोनों ने मिलकर साजिश की है ना मेरी बेटी के खिलाफ। मानी जान आप क्या कह रही है? मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्योंकि तुम चलती हो मेरी बेटी की खुशियों से। मैं तो उसी दिन समझ गई थी जिस दिन तुम ब्याह के इस घर में आई थी। पहले मेरे बेटे को खा गई और अब मेरी बेटे की खुशियों के पीछे पड़ी हुई हो तुम। तब भरोसा किया था मैंने तुम पर, लेकिन तुमने एक बार फिर मुझे मायूस किया, एक बार फिर मुझे गलत साबित कर दिया। रीजान ये सच नहीं है। सच नहीं है? नहीं है सच। पता था ना तुम्हें कि उन लोगों से तलाक वाली बात छुपाई हुई है, तो फिर कैसे निकली ये बात बाहर? तुमने बताया ना उन्हें, तुमने फोन किया था ना उन्हें। मुझे क्यों बताया तुमने? माने ना, क्यों बता? क्यों? क्या कर रही हो? छोड़ दो उसे। पूछे ना आप इससे क्यों किया इसने ऐसा? क्यों की मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद? ज़ारा ने नहीं, तुमने अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद की है। हमखा इस पर इल्जाम मत लगाओ। आपको तो सारी गलती मेरी और मेरी बेटी की लगती है हमेशा। इससे क्यों नहीं पूछते जब इसे पता था कि हमने उनसे तलाक वाली बात छुपाई हुई है? तो इसने क्यों बताया उन्हें? कैसे निकली ये बात बाहर? मामू जाना मुझसे कसम ले ले, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, किसी को कुछ नहीं बताया है। ज़ारा, मुझे ये बताओ, क्या तुम ये बात जानती थी कि ये लोग उन्हें धोखा दे रहे हैं? बोलो बेटा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी बेटा। तुमने मुझे भी धोखे में रखा। चल मैंने तो सिर्फ समझ गया। तुम मान गई? तुम? हाँ, अब्बू ने कहा इसलिए मान गई। और जो मैं कह रहा था, मेरी बात पे जो यकीन नहीं था तुम्हें? तुमने यकीन दिलाया ही कब? तुम तो बस बातें ही सुना रहे थे। और तुम जो मुझे उल्टी सीधी बातें सुना रही थी, तुम्हें अंदाजा भी है कितना हर्ट हुआ होगा मुझे? अपना फोन भी बंद कर दिया था तुमने। हाँ तो मैं अपना चार्जर लेकर जाना भूल गई थी। तो किसी और का यूज कर लेती। सीधा सीधा कहो मुझसे बात नहीं करनी तुमने। अगर तुमने लड़ना ही है ना तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। ऐसे नहीं जाने तुम। अब कोई देख लेगा। हाथ तो छोड़ो तुम। साथ तो देखने दो। साथ मेरे सारे रास्ते तुम तक जाते हैं जनी। मेरी मंजिल हो तुम। मेरी जिंदगी में रोशनी तुम्हारी मुस्कुराहट की वजह से है। तुम मेरे लिए अपना प्यार कभी कम मत करना। कैसी हो जमीला? मैं तो ठीक हूँ, पर आवाज से तुम ठीक नहीं लग रहे हो। क्या हुआ है? फिर झगड़ा हुआ है? भाई ये तो रोज का काम है। बीवियों का काम क्या है? शौहरों का खून चूसना बस। ऐसा तो मत कहो। अब कल को मुझसे शादी होगी तो क्या मेरे लिए भी यही बात कहोगे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें क्यों कहूंगा? तुम तो मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो। तुम्हें क्यों कहूंगा ऐसा? अच्छा, ये तोता मैना यहाँ बैठे हुए हैं। किससे बातें कर रहे हो? कौन है? नहीं नहीं, तुमसे नहीं कह रहा हूँ, टीवी देख रहा था।
घटिया आदमी। किसको कह रहे हो? किससे कह सकता हूँ? चल अब अदनान अंकल, क्यों, क्या हुआ है? होना क्या है, मैंने ना कुछ दिन पहले इसे किसी लड़की के साथ देखा है। लड़की के साथ? अब जो ये फोन पे बात कर रहा है ना, मुझे लगता है उसी से बात कर रहा होगा। लेकिन अदनान अंकल ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब कैसा कर सकते हैं? मर्द को बदलने में देर नहीं लगती, और ऐसे मरना शादी के बाद किसी और लड़की के साथ अफेयर चलाते रहते हैं। शाइस्ता आंटी को पता चल गया ना, वो तो इन्हें छोड़ेंगी भी नहीं। क्या बुरा हाल करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तभी ये हरकतें करता फिरता है। लेकिन प्लीज तुम ना अपना मुंह मत खोलना, किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। मैं अपना मुंह बंद रख, तुम अपना मुंह बंद रखना, हर जगह बताती फिरती हो। लो, मैं तो तुम्हें मना कर रही हूँ, मैं क्यों खुद किसी को बताऊंगी? मुझे मसलों में नहीं उलझना। मुझे लगता है मैंने तुम्हें बता के ना गलती की है। अम्मी क्या हो गया? देखिए माहीन। ये मैं क्या देख रही हूँ? इतनी भी आया है, इतनी बेचैनी। पीछू तो ये दोस्तों निकली है ये। और से तो देखो ना, माहीन ही है ना। हाँ हाँ माहीन ही है। अल्लाह, माँ को खबर ही नहीं है बेटी क्या गुल खिलाती फिर रही है। अल्लाह, कैसा आजादाना छोड़ रखा है लड़की को। तुम किन चक्करों में पड़ रही हो, क्या हो गया? अम्मी मैं कह रही हूँ चले पप्पू को चल के दिखाते हैं। नहीं भैया, मैं नहीं जा रही, मुझे नहीं जरूरत कोई। क्या मतलब जरूरत नहीं है अम्मी, जाना जरूरी है। अगर माहीन को हमारी जगह कोई और देख लेता तो कितनी खानदान की बेइज्जती होती, सोचा है आपने? हाँ बात तो ठीक है, लेकिन नहीं अम्मी, लेकिन कुछ नहीं। हमें जाके पप्पू को सब कुछ बताना होगा। आप सब कुछ क्यों ले रही हैं अम्मी? पप्पू की बेइज्जती मतलब हमारे खानदान की बेइज्जती। मैं तो तस्वीरें भी ली है, उनको चल के दिखाते हैं। अच्छा चलो फिर इसको भी लेके चलते। आज क्या करें इसको, चलें आप। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ किया मैंने माही, सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन जैसे तुम्हें पता लगा तुमने सबको बता दिया। माही मैं क्यों बताऊंगी किसी को? मैंने किसी को नहीं बताया है। क्यों किसी को बताओगी? क्योंकि तुम मुझसे जलती हो, मेरी खुशियों से जलती हो। तुम चाहती नहीं कि मेरी शादी हो। तुम और तुम्हारी बहन ने मिलकर मेरे खिलाफ साजिश की है। क्योंकि तुम मेरे साथ ऐसा, तुम्हें लगा क्या ऐसा करके मेरे साथ? माही ऐसा नहीं है, मेरी बात था जो टच किया। तू रहना मुझसे, मुझे गिला होती है तुमसे, नफरत है मुझे तुमसे, तुम्हारे बच्चों से नफरत है। मोबाइल जान अभी डॉक्टर के पास आपने एक बार फोन करो, आपने कौन डॉक्टर अभी डॉक्टर अभी बस डॉक्टर के पास